हेलो, नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, मैं अमोल आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों निफ्टी 50 का रिबैलेंसिंग हो रहा है। निफ्टी 50 में दो नए स्टॉक की एंट्री हो रही है इंडेक्स में, और दो स्टॉक्स बाहर जा रहे हैं। ट्रेंड और बीएल निफ्टी 50 में आ रहे हैं। डिविस लैब और एलटीएम निफ्टी 50 से बाहर जा रहे हैं। सबको क्यूरियसिटी है, ये अपने माइंड में सवाल आ सकता है कि जो स्टॉक्स जा रहे हैं और जो आ रहे हैं उसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जो स्टॉक्स आ रहे हैं उनमें हम इन्वेस्टमेंट करें क्या, उसमें हम कुछ बाइंग कर सकते हैं क्या, या फिर जो जा रहे हैं उसमें कुछ शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन ले सकते हैं क्या। तो ये पॉइंट्स मैं आपके इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और एक स्टॉक भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो वीडियो को आप एंड तक देखिए दोस्तों। दोस्तों निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, उसका जब बेस वैल्यू 1000 रुपीज जब बना था, तो उसमें निफ्टी 50 की जितनी कंपनी है, 50 कंपनी, उसके वेटेज के हिसाब से निफ्टी 50 का फॉर्मेशन हुआ था। जैसे मान लो निफ्टी 50 में HDFC सबसे बड़ी कंपनी है, तो उसका सबसे ज्यादा वेटेज, एक्सिस बैंक, रिलायंस, SBIM, इनका जितना भी मार्केट कैपिटलाइजेशन है उनके हिसाब से निफ्टी 50 में उनका वेटेज है। वैसे ही जो LTIM कंपनी है और डिविस लैब कंपनी है, उनमें उनका भी निफ्टी 50 में वेटेज है। अगर मान लो ये दोनों कंपनियां बाहर जाती है, दोनों कंपनियां बाहर जाती है निफ्टी 50 से, तो निफ्टी 50 का जो वेटेज है वो कम होगा। अब उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी नई कंपनियां आएगी, दो नई कंपनियां आ रही है जिसको बैलेंस करेगी। अभी क्या सीनेरियो दोस्तों, इसका जो इम्पैक्ट है वो किसके ऊपर ज्यादा हो सकता है, जो बाहर जा रही है उनका इम्पैक्ट किसके ऊपर हो सकता है, और ये बैलेंस करने के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट है ना दोस्तों, सबसे ज्यादा होता है फंड हाउसेस पे। फंड हाउसेस कौन से हैं? ETF फंड हाउसेस, म्यूचुअल फंड हाउसेस, FII और DIIs। ये जो फंड हाउसेस है, इनके ऊपर इसका ज्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अगर मान लो आपने कोई ETF परचेस किया है, या फिर कोई फंड हाउस है वो निफ्टी 50 ETF में इन्वेस्टमेंट करता है, या फिर कोई म्यूचुअल फंड हाउस है वो निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करके उसका म्यूचुअल फंड उन्होंने अगर बनाया होगा, और मान लो वो कोई कंपनी निफ्टी 50 से बाहर जा रही है, तो उस फंड हाउस को उस कंपनी में से उसकी इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ती है। मान लो निफ्टी 50 की 50 आपने अगर मान लो निफ्टी 50 में पैसे आपके डाले हैं, उस फंड हाउस ने निफ्टी 50 में उसके पैसे डाले हैं, और निफ्टी 50 से कोई कंपनी बाहर जाती है, तो उस फंड हाउस को भी उस स्टॉक्स को सेल करना पड़ता है। और जो कंपनी आती है, तो फंड हाउस को उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी ऐड करनी होती है दोस्तों। मतलब जो नए स्टॉक्स आ रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, जो स्टॉक जा रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कम होगी दोस्तों। सो जो दो नए स्टॉक आ रहे हैं, ट्रेंट और BL का, उसमें लगभग 91 करोड़ डॉलर की नई इन्वेस्टमेंट आने वाली है दोस्तों। और जो दो स्टॉक्स बाहर जा रहे हैं, उसमें लगभग, उसमें से 42 करोड़ डॉलर की डिस इन्वेस्टमेंट हो रही है, मतलब उसको सेल करना ही है फंड हाउसेस को। और जो नए स्टॉक आ रहे हैं उसमें बाइंग करनी ही करनी है। तो दोस्तों इन्वेस्ट आएगी और कुछ इन्वेस्टमेंट बाहर जाएगी। तो मैं आपको ये एक सजेशन देता हूँ, एक अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे शॉर्ट टाइम के लिए, आप BL के स्टॉक को बाय कर सकते हैं। एक डेढ़ महीने के पीरियड के लिए BL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं। अभी BL का प्राइस 310 के आसपास है। 310 और 320 के लेवल के बीच में आपको उसको बाय करना है, और एक डेढ़ महीने के पीरियड के लिए होल्ड करना है, या फिर 5 से 7% टारगेट के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं। BL के स्टॉक्स में ऑलरेडी अच्छा पोटेंशियल, स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया है, और उसमें अच्छा खासा करेक्शन भी हो चुका है, क्योंकि वो, सॉरी, BL का जो स्टॉक्स है उसमें अच्छा खासा करेक्शन भी हो चुका है। तो आप उसको 320 और 310 के बीच में बाय कर सकते हैं दोस्तों। सो ये रहा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की इंडेक्स रिबैलेंसिंग का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है, आपका कुछ सजेशन है, कमेंट में पक्का बताइए, लाइक कीजिए और सबके साथ वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। टेक केयर।